बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, इंडिया को तेल, हथियारों समेत सब चीज़ें फराहम करने के लिए तैयार हैं जो वो ख़रीदना चाहता है। रूस का बड़ा बयान सामने आया है। अब देखें कि अमेरिका ने इंडिया पर पाबंदी लगाई है कि वो अमेरिका को छोड़कर किसी भी मुल्क से कोई भी चीज़ नहीं ले सकता। जंग लड़ने के लिए साजो सामान हो या फिर तेल हो या फिर हथियार हो, कोई भी मुआहदा नहीं कर सकता। लेकिन रूस ने कहा कि वो भारत की मदद करने के लिए तैयार हैं। अब देखें कि किस तरीके से भारत को अमेरिका से जुदा किया जाएगा और रूस भारत को अपने करीब ले आएगा, क्योंकि अमेरिका की जो अकड़ है उसको करना है, अमेरिका की बदमाशी को ख़त्म करना है। रूस और पाकिस्तान ने यह गेम तैयार किया है। आपको बता दें, इंडिया पर अमेरिका और यूरोपीय मुमालिक के शदीद दबाव के दरमियान रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस इंडिया को तेल और हथियार समेत वो तमाम चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए तैयार है जो इंडिया उससे ख़रीदना चाहता है। उन्होंने कहा कि दोनों मुमालिक पहले से ही डॉलर और यूरो के बजाय अपनी अपनी कौमी करेंसी में अदायगी करते रहे हैं, इसलिए पाबंदियों के बावजूद लेन देन में किसी दिक्कत का सामना नहीं होना चाहिए। चीन के 2 रोज़ा दौरे के बाद वो दिल्ली आए हैं तो उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया रूस का एक करीबी दोस्त है और इंडिया ने यूक्रेन के बारे में जो गैर जानबदार मौक़िफ़ इख्तियार किया है, रूस उसकी सताइश करता है। उन्होंने कहा कि किसी दबाव से हमारे ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां पर उन्होंने इशारा अमेरिका की तरफ किया कि किसी के दबाव की वजह से हमारे ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हम भारत को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। जब उनसे पूछा गया कि क्या रूस इंडिया को पेट्रोल, गैस और S-400 मिसाइलों की सप्लाई करेगा, तो उन्होंने जवाब दिया, रूस इंडिया को हर वो चीज़ सप्लाई करेगा जो वो ख़रीदना चाहता है। इतलात के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से अपनी बातचीत में तेल और गैस सस्ते दामों पर फ़रोख्त करने की पेशकश की है। दोनों रहनुमाओं ने ख़रीदारी के लिए अदायगी का तरीक़ाकार पर गौर भी किया है। जयशंकर ने रूसी रहनुमा से S-400 मिसाइल सिस्टम का सामान और सप्लाई पर भी बात की है। याद रहे कि एस जयशंकर ने कहा है कि ये मुलाकात इंतहाई मुश्किल बैनुल अक़वामी हालात में हो रही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ये बयानात एक ऐसे वक्त में आए हैं जब उनके दिल्ली पहुंचने से ज़रा पहले अमेरिका के कौमी सलामती के नायब मशीर दलीप सिंह ने इंडिया को मुंतबा किया था कि वो रूस से तजारत करने से बाज रहे। अमेरिका ये नहीं चाहता कि इंडिया रूस से तेल, गैस और वो तमाम एशिया जिन पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं उनकी दरआमदात में इजाफा करे। जो मुमालिक रूस पर लगाई गई पाबंदियों से बचकर रूस से लेन देन की कोशिश करेंगे उन्हें उसके पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ये बात इन खबरों के बाद की जिनमें कहा जा रहा था कि इंडिया रूस से सस्ते दामों पर तेल और गैस खरीदने का वायदा करने वाला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी को भरम में नहीं रहना चाहिए कि रूस और चीन के ताल्लुकात में रूस की हैसियत एक जूनियर पार्टनर्स की तरह होगी। चीन मौजूदा बहरान में रूस के मुकाबले में जितना मजबूत होगा उतना ही इंडिया के लिए यह नुकसानदेह साबित होगा। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में यह किसी के गुमान में भी नहीं होगा कि अगर चीन दोबारा इंडिया की सरहद पर हमला करता है तो रूस उसके दफा के लिए आएगा। उनके इस बयान पर इंडिया के सफारती हलकों में शदीद रद्द अमल हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया के साबिक़ सफ़ीर सैयद अकबर अल-दीन ने एक ट्वीट पैगाम में कहा कि अमरीकी मशीर ने जो ज़बान इस्तेमाल की है वो सफारती नहीं बल्कि धमकी की ज़बान है। खारजी अमूर के तज्ज़ियाकार दौलत सिंह ने ट्विटर पर अपने रद्द अमल में कहा कि अमरीकी और यूरोपीय एहलकार अपने तजर्बात बयान कर रहे हैं और अपनी हदें भी पार कर रहे हैं। अमेरिका के कौमी सलामती के मशीर दलीप सिंह को रूस के ख़िलाफ़ पाबंदियों का मीमार समझा जाता है। वो अमेरिकी सदर जो बाइडन के मशीर के तौर पर दिल्ली आए ताकि इंडिया को रूस से किसी तरह की सौदेबाजी से रोका जा सके। वो इंडिया को यूक्रेन पर रूसी हमले के सिलसिले में अमेरिका के नामकसद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
وہ امریکہ کو دور بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ انڈیا نے اقوام متحدہ میں روس کے خلاف امریکہ اور یورپی ملک کی سبھی قراردادوں پر بھی ابھی تک ووٹنگ میں غیر جانبدار موقف اختیار کیا ہے۔ انڈیا پر امریکہ اور یورپی ممالک شدید دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ یوکرین کے بحران میں روس کے خلاف پوزیشن لے۔ گزشتہ دنوں جرمنی کے قومی سلامتی کے مشیر اسی مقصد سے دلی آئے تھے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک مذاکرات میں حصہ لیتے ہوئے انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد انڈیا فطری طور پر دوسری مارکیٹ تلاش کرے گا جہاں اسے سستے دام پر تیل مل سکے۔ پیارے دوستو، آپ دیکھیں کہ انڈیا اپنی ضروریات کی بیشتر تیل مشرقی وسطی سے خریدتا ہے۔ روس سے وہ اپنی ضروریات کا صرف 1% تیل خریدتا ہے۔ ہم امریکہ سے تقریباً 8% تیل خریدتے ہیں۔ یورپی ممالک روس سے 15% سے زائد تیل خریدتے ہیں۔ 3 مہینے بعد جب اس کا تجزیہ کیا جائے گا کہ روس سے کس نے کتنا تیل خریدا تو انڈیا یقیناً ٹاپ 10 ممالک میں نہیں ہوگا۔ جون 2020 میں لداخ میں سرحدوں پر چین نے خونزیر جھڑپ کے بعد انڈیا رفتہ رفتہ امریکہ کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ اس نے امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ گودام نام کے اتحاد کی شمولیت اختیار کی۔ وہ یہ امید کر رہا تھا کہ امریکہ انڈیا کے سرحدی تنازع میں چین کے خلاف زیادہ سخت موقف اختیار کرے گا، لیکن رفتہ رفتہ انڈیا کا یہ بھرم ٹوٹنے لگا۔ گزشتہ 1.5 برس میں روس نے کئی مرحلوں میں چین سے کشیدگی کم کرنے میں انڈیا کی مدد کی ہے۔ روس اس کا ایک قابل اعتبار کئی مرحلوں پر چین سے کشیدگی کم کرانے میں انڈیا کی مدد کی ہے۔ روس اس کا ایک قابل اعتبار اور مستقل اتحادی بنا رہا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد انڈیا میں یہ سوچ گھر کر گئی ہے کہ انڈیا کو کسی ٹکراؤ کی صورت میں اپنا دفاع خود کرنا ہوگا اور کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ انڈیا کو پتہ ہے کہ اگر یورپی ممالک اپنی ضروریات کا 15% تیل روس سے خریدتے رہے اور ان پر پابندیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو پھر انڈیا بھی روس سے تیل اور ہتھیار وغیرہ خریدنے کا مجاز ہے۔ انڈیا نے جو پوزیشن اختیار کی ہے اس نے امریکہ کے لیے ایک پتیجہ صورتحال پیدا کر دی ہے۔ امریکہ کی براہ راست تنبیہ کے باوجود انڈیا اپنے موقف سے ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پیارے دوست، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔